हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 6 एवं 7 के लिए लेकर आई थी प्रभा मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने वर्कशीट 15 तक सॉल्यूशन देख लिया है। आगे बढ़ते हुए फटाफट से देखेंगे वर्कशीट 16 से कंटिन्यू। सबसे पहले देखेंगे वर्कशीट 16। फर्स्ट क्वेश्चन है एंड सर्कल द लार्जेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ गिवन फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शंस में से जो लार्जेस्ट फ्रैक्शन है उस पर सर्कल करना है। जैसे 3/2 1/2 में कौन सा बड़ा है 5/2, तो यहाँ पर 5/2 को सर्कल कर दिया है। इसी तरह से 4/3 2/3 1/3 में बड़ा है 4/3, 5/7 2/7 6/7 में बड़ा है 6/7, 4/8 5/8 3/8 में बड़ा है 5/8, 1/6 5/6 3/6 में बड़ा है 5/6, 3/4 5/4 1/4 में बड़ा है 5/4। सेकेंड क्वेश्चन है पुट अ मार्क ऑन द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आउट ऑफ गिवन फ्रैक्शन। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में आपको सर्कल करना है। तो देखिए 9/9 1 होता है, ये बड़ा है 7/9 इससे छोटा, और सबसे छोटा है 5/9, तो इसको सर्कल कर देंगे। इसी तरह से 4/11 9/11 2/11 में सबसे छोटा है 2/11, 1/5 7/5 5/5 में बड़ा सबसे छोटा है 1/5, 3/10 5/10 7/10 में छोटा है 3/10, 7/7 9/7 5/7 में बड़ा छोटा है 5/7, 5/6 7/6 11/6 में छोटा है 5/6। थर्ड क्वेश्चन है राइट द गिवन फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको ये। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले आएगा 4/5, देन आएगा 3/5, देन आएगा 1/5। आपको क्या करना है, बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, ठीक है। इसी तरह से देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपको करना है छोटे से बड़े के रूप में। जैसे 1/5 पहले आ जाएगा, 3/5 पहले आ जाएगा, बाद में आएगा, फिर 5/5 आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सेकंड भी करना है। तो ये डन होता है वर्कशीट 16। अब देखेंगे वर्कशीट 17। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। 2/3 के फ्रैक्शन बताने हैं। जैसे 2 × 1 3 × 1 2/3 होता है। तो इसी तरह से 2 × 2 4, 3 × 2 4/6, ये भी 2/3 का फ्रैक्शन है। इसी तरह से 2 × 3 3 × 3 6/9, ये भी 2/3 का फ्रैक्शन है। तो इक्विवेलेंट आपको बराबर में जो 2/3 के फ्रैक्शन के होते हैं उन्हें बताना था। इसी तरह से राइट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 का करना है। जैसे 3 × 1 4 × 1 3/4 होता है। तो इसी तरह से 3 × 2 4 × 2 करेंगे 6/8, 3 × 3 4 × 3 करेंगे 9/12 हो जाएगा। राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/2 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं। 2/4 3/6 4/8 5/10 हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए पुट स्मॉलर देन ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन बिटवीन द फॉलोइंग फ्रैक्शन। तो आपको ग्रेटर देन, अगर बड़ा है तो उस पर ग्रेटर देन लगाना है, और दी गई पहली संख्या छोटी है तो स्मॉलर देन, और अगर इक्वल है तो इक्वल लगाना है, ठीक है। तो देखिए 1/2 ग्रेटर देन है 1/3 के, 2/3 शॉर्टर देन है स्मॉलर देन है 3/4 के, 3/4 स्मॉलर देन है 4/5 के, 2/3 स्मॉलर देन है 3/4 के, 3/4 इक्वल टू है 6/8 के, 3/4 ग्रेटर देन है 3/5 के। तो ये डन होता है वर्कशीट 17। अब देखेंगे वर्कशीट 18। फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द पिक्चर ऑफ गिवन फ्रैक्शन विद देयर मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन से आपको मैच करना है इन्हें। तो देखिए सर्कल एक तो भाग शेडेड है, एक 4 भाग किए उसमें से एक पार्ट शेडेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 1 सही 1/4। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखिए क्या हो जाएगा 2 सही 3/8, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 1 सही 3/10, और इसी तरह से ये हो जाएगा देखिए 1 सही 1/3, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 पार्ट्स हैं, तो ये हो जाएगा 2/6, ठीक है। इसी तरह से ये हो जाएगा 2 सही 3/4, और लास्ट ये हो जाएगा 2 सही 1/6, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 18। अब देखेंगे वर्कशीट 19। राइटिंग द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एज मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो देखिए आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखिए 4 तो है कंप्लीट, देन 1/2, क्योंकि 2 में से एक भाग को शेडेड किया हुआ है तो इसे लिखेंगे 4 सही 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा 3 सही 2/3। राइट द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ हो जाएगा देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन तो हो जाएगा इसका 11/4, और मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा 2 सही 3/4।
क्योंकि 11 पार्ट में से 4 को जो है 4 पार्ट में से 11 को शेडेड किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमने कर दिया 2 सही 3/4 और यहाँ पर है 7/2, तो 2 में से 7 भाग को शेडेड किया हुआ है और इसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे 3 सही 1/2 इसका मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना था आपको ये, तो इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि 2 भाग है ना प्रत्येक में, तो इसलिए हमने 2 लिखा है। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड मार्क स्मॉलर देन ग्रेटर देन। तो यहाँ पर देखिए 1 सही 1/4 स्मॉलर देन हो जाएगा 3/2 के। इसी तरह से 1 सही 2/3 स्मॉलर देन है 7/3 की। फोर्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको कन्वर्ट करना है। 22/3 को देखिए लिखेंगे 7 सही 1/3। तो इसी तरह से आपको आगे करना है, जैसे 66/12 66 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ पर 5 सही 6/12 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कन्वर्ट द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको करना है इसे कन्वर्ट। तो देखिए 11 6 66 और 1 67/11 हो जाएगा इसका हो जाएगा 25 6 150 में 7 जोड़ दीजिए 157/6 157/6। इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 95/3, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 19। अब देखेंगे वर्कशीट 20। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको शो करना है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 10/6 इस तरह से। तो 10/6 को आप जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए 18/11 को यहाँ पर शो कर देंगे, ये हो जाएगा 36/7, यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राइट द फ्रैक्शन ऑन द कार्ड ऑन द गिवन नंबर लाइन। नंबर लाइन पर आपको लिखना है, देखिए 13 सही 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, 13 सही 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा देखिए 54 सही 2/5। थर्ड क्वेश्चन है राइट द लेफ्ट आउट मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ देखिए जो बचे हुए हैं ना उन्हें आपको लिखना है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है। बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 6 सही 1/6 आ जाएगा। इससे पहले आ जाएगा 5 सही 6/6 यानी 5 आएगा, ठीक है। तो 5 लिखना है यहाँ पर आपको। फिर 5 के बाद में यहाँ पर 6 सही 1/6, यहाँ पर हो जाएगा 2/6 3/6, इस तरह से बढ़ते हुए हो जाएगा। यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से ही आपको लिखना है, जैसे हमने पिछले में किया। इसी तरह से नेक्स्ट सी में भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये डन होता है वर्कशीट 20। तो यहाँ हमने देखा वर्कशीट 20, 19, 18, 17 और 16 के सॉल्यूशन। आगे के सॉल्यूशन में हम जल्दी देखने वाले हैं। और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी क्लासेस से रिलेटेड देखते रहेंगे, तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।